फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774। कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर, जीएचएमसी के चीफ लीडरान, एमएलए, कॉरपोरेटर्स, डीसीसी के सदूर और असम्बली के कायदीन के साथ मुनक़िद होने वाले प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। हैदराबाद में इस महीने की 7 और 8 और 9 तारीख को जब हुकूमत पब्लिक गवर्नेंस प्रजा उत्सवम 2024 के नाम से बड़े पैमाने पर प्रोग्राम शुरू कर रही, पूनम प्रभाकर ने एक जायजा इजलास का एहतमाम किया है। एआईसीसी इंचार्ज दीपदास मुंशी, पीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़, चीफ मिनिस्टर के मुशीर वीरेंद्र रेड्डी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। उन्होंने कायदीन को अवामी हुक्मरानी के साल के मौके पर हैदराबाद में की जाने वाली सरगर्मियों के बारे में हिदायत दी है। इजलास में कई अहम फैसले किए गए, जिसमें डिवीजन वार खसूसी प्रोग्राम करने के साथ साथ हुकूमत की तरफ से नाफिज किए गए प्रोग्रामों के बारे में वसी पैमाने पर आगाही पैदा करने की तजवीज़ दी गई है। निजामाबाद में मोहम्मद कासिम सीनियर एडवोकेट के ऊपर चंद दिन पहले कातिलाना हमला हुआ था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम ने एडवोकेट के घर पहुंचकर मिजाज पुरसी की और साबिका डिप्टी मेयर मीर मजाज अली मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमला करने वालों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत आने के बाद से हमले की वारदात में इजाफा होता जा रहा। इस मौके पर मजलिसी टाउन प्रेसिडेंट शकील अहमद, फाजिल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद फयाजुद्दीन के अलावा दीगर अफराद भी मौजूद थे। करते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट से डिमांड करते हैं कि ऐसे लोग जो वकीलों को और शरीफ लोगों को परेशान करके उनकी प्रॉपर्टियों को हथियाना चाह रहे, ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उनको स्पेशल कोर्ट के तहत फास्ट ट्रैक में केस चला के इनको सज़ा दिलाना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि 1 साल से जो हुकूमत आई, वो हुकूमत आने के बाद में अनगिनत ऐसे वाक़यात शुरू हुए। जिले कलेक्टर आदिलाबाद राष्ट्रीय शाह ने अवामी शिकायती दरबार में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को मुकम्मल तौर पर जांच करते हुए हल करने ओहदेदारों को हिदायत दी। आदिलाबाद जिले मुस्तकिल के कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़दा अवामी शिकायती दरबार में मुख्तलिफ मसाइल पर जिले के मुख्तलिफ मंडलों के दरख्वास्त दहिंदगान से 70 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें ज्यादातर तालीम, मेडिकल, पंचायत, पेंशन, सनत और दीगर महकमों से मुतल्लिक़ दरख्वास्तें मौसूल हुई। जिले कलेक्टर ने दरख्वास्तों को मुतल्लिक़ा हुकाम के हवाले किया और दरख्वास्तों की मुकम्मल जांच पड़ताल करके फौरी हल करने की हिदायत दी। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर श्यामला देवी, आरडीओ विनोद कुमार, महकमे रेवेन्यू अमले के अलावा मुख्तलिफ महकमों के जिले अफसरान दीगर मौजूद थे। रायदुर्गम पुलिस ने कारों के मालिकान के साथ धोखाधड़ी के इल्जाम में A1 मुलजिम जपूती उषा, A2 थदोमुला मल्लेश, A3 सागर पाटिल और A4 अनिल जमाने को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने उन्हें किराए की बुनियाद पर छोड़ दिया। A1 A2 ने 21 बेकसूर कार मालिकान को किराए की बुनियाद पर कारें हासिल करने के बहाने धोखा दिया और उन्हें A3 सागर पाटिल और A4 अनिल जमाने के पास गिरवी रखा, जो A1 और A2 के मुजरिमाना इरादे से वाकिफ थे। उसने कारें हासिल की और मजीद उन्हें मुख्तलिफ अफराद को किराए की बुनियाद पर रद्देना तक रियासत के बेदर और बहाल की अजला में आरसी की ज़ेरॉक्स कॉपियां दी। जब शिकायत कुनिंदा और कार मालिकान ने अपनी गाड़ियां वापस करने के लिए मुलजिम A1 से राब्ता किया तो उन्हें मुलजिम A1 की जानिब से कोई जवाब नहीं मिला। इस तरह शिकायत कुनिंदा ने थाने में शिकायत की और जिसकी बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया। दौरान तफ्तीश मुलजिमान A2, A3 और A4 और किराए पर कारें लेने वाले कुछ दीगर सार्फिन के कब्जे से कारें बरामद कर ली। కార్ ఏమున్నాయి వాడిని రెంట్లో తీసుకోవడం, దాన్ని సాగర్ అండ్ జామనే అనే వాళ్ళకి అప్పచెప్పడం,
వీళ్ళు దాన్ని ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లి వేరే వేరే రాజ్యంలో మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, బీదర్, ఈ ట్రై జంక్షన్ ఏమున్నాయి మన కర్ణాటక, ఈ తెలంగాణ, అలాగే మహారాష్ట్ర, ఈ ట్రై జంక్షన్లో తిప్పేవారు. సో అక్కడున్న ఇదన్నీ GPS ట్రాకర్ నుండి తీసేసి వాళ్ళు చేసేది. మా టీము వాళ్ళని ఫైండ్ అవుట్ చేసి టోటల్ 21 కార్స్ వర్త్ 2,50,50 lakh rupees అంటే 2.5 crore వర్త్ ఆఫ్ వెహికల్స్ ని రికవర్ చేయడం జరిగింది. మహీంద్రా థార్ 4, మారుతి సుజుకి ఎర్టిగా 10, టొయోటా ఇన్నోవా క్రిస్టా 1, స్విఫ్ట్ కార్ 3, హ్యుండై వెన్యూ. रुकन कानूनसाज कौंसिल BRS कलवाकुंटला कविता ने BRS के खिलाफ साजिशें करने वालों को दो टुक जवाब देते हुए कहा है कि पार्टी कारकुनान पर झूठे और बेबुनियाद मुकदमात के अंदराज और हिरासानी को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो अपनी रिहाइशगाह पर पार्टी कायदीन और कारकुनों के इजलास से खिताब कर रही थी। कविता ने कहा कि BRS कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी टीम तश्कील दी जा रही जो ऐसे मुकदमात और साजिशों का मुयस्सर अंदाज में जवाब देगी। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा है कि सोशल मीडिया पर हक़ाइक़ को उजागर करना या हुकूमत की खामियों की निशानदही करना कोई जुर्म नहीं है। इजलास में जिले सदर जगतियाल कलवाकुंटला, विद्यासागर राव, रुकन असम्बली कोरटला, डॉक्टर A संजय और दीगर सीनियर कायदीन मौजूद थे। कि कविता ने कारकुनान की हौसला अफजाई करते हुए कहा है कि तेलंगाना की तरक्की में BRS कारकुनान का किरदार नाकाबिल फरामोश है और उनकी कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। అయినా కూడా ఎందుకు అది పోతలేదు. అయితే ఇక్కడ రాహుల్ గాంధీ గారు మన రాష్ట్రానికి ప్రచారానికి వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పారంటే, సరే మోడీ గారు వేసిరు 5%, మేము తెలంగాణలో అధికారంలోకి వస్తే ఈ 5% మేము రద్దు చేస్తామని రాహుల్ గాంధీ గారు చర్చలలో సభ జరిగినప్పుడు మన కుల బాంధవులందరినీ కూడా కలిసి వారు చెప్పడం జరిగింది. సో ఆ విషయాన్ని తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీని మేము हैदराबाद के जिले कलेक्टर अनुदीप दुरेशेट्टी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो एक हफ्ते के अंदर अंदर जिले के तमाम NGO और शिशु विहार केयर सेंटर्स में बच्चों की पैदाइश, जात, आमदनी और दीगर तस्दीकी दस्तावेजात फराहम करें। कलेक्टर ने हैदराबाद मथुरा नगर शिशु विहार केयर सेंटर में एक NGO के जरिए लगाए गए खसूसी कैंप का दौरा किया ताकि शिशु विहार में बच्चों को पैदाइश, आमदनी, जात और दीगर सर्टिफिकेशन दस्तावेजात जारी की जाए। इस मौके पर 8 माह की बच्ची को बर्थ सर्टिफिकेट भी दिया गया। इस मौके पर जिले कलेक्टर मुतलातो ने जिले के तमाम NGO तंजीमों को हिदायत दी है कि वो शिशु विहार केयर सेंटर में तमाम बच्चों को एक हफ्ते के अंदर खुसूसी कैंप के जरिए मुख्तलिफ किस्म की पैदाइश, जात, आमदनी और दीगर सर्टिफिकेट फराहम करें। तजवीज़ है कि निगहदाश्त के मरकज में बच्चों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक फराहम की जाए और डॉक्टरों को बच्चों की सेहत की मुसलसल निगरानी करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अमला बच्चों की फलाह व बहबूद को नजरअंदाज न करे। हुकाम को हिदायत की गई कि वो महकमे रेवेन्यू को तफसीलात फराहम करें ताकि निगहदाश्त के मराकज में बच्चों के वालिदैन फौत हो जाएं तो उनके असासे बच्चों के पास जाएंगे। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर केशव राव सिकंदराबाद, RDO साई राम, DCPO श्रीनिवास, तहसीलदार नईमुद्दीन, CDPO ICDS अमला और दीगर ने शिरकत की। आपाशी और सिविल सप्लाईज के वजीर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने यकीन दिलाया है कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत रिटायर्ड फौजियों, वीरनार्स फौजियों की बेवाओं और उनके खानदानों को मुतासर करने वाले देरीना मसाइल को हल करते हुए साबिक फौजियों की फलाह व बहबूद को तरजीह देगी। हैदराबाद में एयरफोर्स एसोसिएशन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जिला से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी, जो खुद एयरफोर्स के तजुर्बेकार हैं, उन्होंने सामाईन से राब्ता कायम करने के लिए अपने ज़ाती तजुर्बात से काम लिया। उन्होंने कहा है कि एक सिपाही की जिंदगी कुर्बानी और खिदमत से इबारत है। जब वो रिटायर हो जाते हैं तो बहैसियत मुआशरा और हुकूमत हमारा फ़र्ज़ है कि उनके वक़ार और फलाह को यकीनी बनाएं। उन्होंने एक फाइटर पायलट के तौर पर अपने करियर को याद किया, जिसके दौरान उन्होंने MiG-21 और MiG-23 जेट तैयारे चीन और पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए उड़ाए। उत्तम कुमार रेड्डी ने नेशनल डिफेंस एकेडमी में 16 साल कैडेट से लेकर सजे हुए पायलट तक का अपना सफर शेयर किया। उन्होंने कहा, मैंने देखा है कि बहुत से साबिक फौजियों को उन्हीं चैलेंजों का सामना करना पड़ रहा जो आप करते हैं। रिहाइश के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल, बच्चों की तालीम और शनाख्त की कमी, इन चैलेंजों को फौरी हल करने की जरूरत है।
تلنگانہ میں آئندہ 3 دنوں کے دوران بارش ہونے کا امکان ہے، جس کی اطلاع حیدرآباد کے موسمیاتی مرکز نے دی ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ موسمیات نے یلو الرٹ بھی جاری کیا۔ جنوب مشرقی خلیج بنگال میں فیٹل طوفان کے اثرات کی وجہ سے تمل ناڈو، آندھرا پردیش کے کچھ علاقوں میں بھی شدید بارشیں ہو رہی۔ طوفان کے اثر سے حیدرآباد شہر میں موسم ٹھنڈا ہو گیا اور شہر کے کئی علاقوں میں دوپہر کے وقت ہلکی بارش ہوئی۔ بارش کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ تلنگانہ میں بھی بارشیں ہونے کی توقع ہے اور ملک کوتاگوڑم، کھمم، نلگنڈا، سوریہ پیٹ اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی اور 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چلنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ منگل تک بھوپال پلی، ملک کوتاگوڑم، کھمم، نلگنڈا، سوریہ پیٹ، محبوب آباد، ورنگل اور ہنمکنڈا اضلاع میں بارش ہونے کی توقع علاوہ ازیں اس ماہ کی 4 تاریخ تک ہلکی بارش کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ضلع کلکٹر انودیپ دوری شیٹی نے کہا ہے کہ ضلع سماجی بہبود آفیسر پیریکا یادیہ کی خدمات جنہوں نے SC ہاسٹل میں زیر تعلیم غریب بچوں کو بہتر خدمات فراہم کی ہیں، متاثر کن ہیں۔ کلکٹر کے میٹنگ ہال میں منعقدہ پیریکا یادیہ کے ریٹائرمنٹ پروگرام میں ضلع کلکٹر مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ضلع کلکٹر نے LOSC ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں 34 سال کی خدمات کے لیے یادیہ کی تعریف کی، جو کہ دور دراز کے اضلاع میں غریب بچوں کی بہتری کے لیے بہت سی صلاحیتوں میں ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ متعلقہ محکموں کے افسران ان کی حوصلہ افزائی سے بہتر خدمات فراہم کریں۔ اس موقع پر یادیہ تعریف کی گئی اور یاد دلایا گیا کہ ضلع میں تبادلے، ترقی اور ریٹائر ہونے والے ہر شخص کو ستی روایت سے نوازا جائے گا۔ بعد ازاں ضلع کلکٹر نے مختلف محکموں کے افسران کے ساتھ مل کر انہیں پھولوں کے گلدستے، شال اور یادگاری نشانات سے نوازا۔ اس پروگرام میں ایڈیشنل کلکٹر قدیر یون پی، مکندا ریڈی، ای وینکٹ چاری، ضلع افسران و دیگر موجود تھے۔ گرلز اسلامک آرگنائزیشن GIO حیدرآباد کے زیر اہتمام نمائش میدان نامپلی حیدرآباد پر منعقدہ 3 روزہ مشال فیسٹ وہ صبح ہم ہی سے آئے گی اور یہ صبح ہم ہی لائیں گے کا پبلک کانفرنس کے ساتھ اختتام عمل میں آیا۔ یہ پروگرام خواتین و طالبات کی تعلیم، روحانیت، اخلاق و کردار اور تفریح کے حوالے سے ایک جامع پلیٹ فارم فراہم کرنے میں نہایت کامیاب و مؤثر رہا۔ مذکورہ کانفرنس میں مقررین نے خواتین کے حقوق، اس کے وقار اور اس کی معاشرتی اہمیت پر گفتگو کی، جبکہ ملی ترانے اور GIO کی مدحت پر مبنی ترانوں نے ماحول کو جذباتی اور روح پرور بنا دیا۔ کانفرنس کا مرکزی موضوع مشال یہ صبح ہم ہی سے آئے گی اور وہ صبح ہم ہی لائیں گے پر مبنی تھا، جس پر مقررین نے بھرپور روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ تاریکی سے نکل کر نئی صبح ہم ہی کو لانی ہے، یعنی برائیوں کا خاتمہ کرتے ہوئے نیکیوں کی روشنی ہم ہی کو پھیلانی ہے۔ اس کے لیے عملی اقدامات اور خود کی اصلاح ناگزیر ہے۔ صرف زیب و زینت پر توجہ دینا کافی نہیں، بلکہ خواتین کو اپنے اندر نیکوکاری پیدا کرنی ہوگی اور دوسروں کو بھی راہ راست پر لانے کی جدوجہد کرنی ہوگی۔ ایک اہم پالیسی تبدیلی میں ہندوستانی حکومت نے خام تیل کی گھریلو پیداوار اور پیٹرول، ڈیزل اور ایویشن ٹربائن فیول کی برآمد پر ونڈ فال گین ٹیکس واپس لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ اقدام ٹیکس کو پہلی بار متعارف کرائے جانے کے تقریباً 2.5 سال بعد سامنے آیا، جو پارلیمنٹ میں وزارت خزانہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق فوری طور پر نافذ العمل ہے۔ ونڈ فال گین ٹیکس، جس میں خام تیل کی پیداوار پر خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی اور ایندھن کی برآمدات
पर सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर सीज शामिल था। इब्तदाई तौर पर जुलाई 2022 में नाफिज किया गया था। इस महसूल का मकसद तेल पैदा करने वालों और बरामद कुरिंदगान के विंडफॉल मुनाफा को बांटना था। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद तेल की आलमी कीमतों में इजाफे के दौर में इसके साथ ही हुकूमत ने बढ़ते हुए बैनुल अक़वामी मार्जिन के दरमियान ईंधन की जरूरत से ज्यादा बरामदात की हौसला शिकनी करके एक मुस्तहकम घरेलू ईंधन की फराहमी को यकीनी बनाने की कोशिश की। ताहम आलमी मार्केट में खाम तेल और ईंधन की कीमतों में नुमायां तौर पर नरमी के साथ इन टैक्सों से हासिल होने वाली आमदनी में कमी आई है। एक बार फिर पार्लियामेंट में संभल तशद्दुद और अडानी रिश्वत सुतानी समेत कई अहम इश्यूज पर बहस कराने का मुतालबा कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन पार्टियां करती रहीं, लेकिन इसको मंजूरी नहीं मिल सकी। नतीजेकार अपोजिशन अराकीन पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा दोनों में शोर मचाते रहे और फिर इस हंगामे की वजह से दोनों ही ऐवानों की कार्रवाइयां दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो लेकिन शुरू से ही हंगामा वाले हालात देखने को मिले। जैसे ही दोपहर ऐवान का इजलास दोबारा शुरू हुआ, समाजवादी पार्टी कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार के अराकीन लोकसभा के वसत में आ गए और संभल तशद्दुद केस को लेकर नारेबाजी करने लगे। ऑपोजिशन अरकान के शोर शराबे के दरमियान प्रेजाइडिंग ऑफिसर सिंधिया राय ने जरूरी दस्तावेजात ऐवान की मेज पर रखवाए। उन्होंने ऑपोजिशन अरकान से अपील की कि वो अपनी अपनी सीट पर चले जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ अरकान अपने अपने इलाकों के मुफाद आमे के अहम मसाइल ऐवान में उठाना चाहते हैं, उन्हें इसका मौका दीजिए। इस अपील का अपोजिशन अरकान पर कोई असर नहीं हुआ और वो अपने मुतालिबात सामने रखते रहे। इस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ऐवान की कार्रवाई मंगल की सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से इस मुफाद आमे अर्जी पर जवाब तलब किया है, जिसमें हर पोलिंग मरकज पर वोटर्स की ज्यादा से ज्यादा तादाद 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के फैसले को चैलेंज किया गया। अदालत ने यह भी कहा कि वो इस मामले में फिक्रमंद है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेश सीनियर वकील मुनंदर सिंह को इस फैसले की दलील को वाज़ेह करते हुए एक मुख्तसर हलफनामा दाखिल करने को कहा। बेंच का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेश सीनियर वकील मनिंदर सिंह ने कहा है कि वो एक मुख्तसर हलफनामे के जरिए सूरत हाल वाज़ेह करेंगे। हलफनामा 3 हफ्ते के अंदर दाखिल किया जाए। बेंच ने यह भी कहा कि वो इस मामले में फिक्रमंद है और किसी भी वोटर को इससे महरूम नहीं रखा जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हर इंतखाबी हलके में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोटर्स की मजमूई तादाद बढ़ाते वक्त सियासी पार्टियों से मशवरा किया जाता है। मनिंदर सिंह ने यह भी कहा कि वोटर्स को मुकर्ररा वक्त के बाद भी वोट डालने की इजाजत दी जाती है। बहरहाल बेंच ने अब इस मुफाद आमे अर्जी को समाअत के लिए 27 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले हफ्ते में फहरिस्त बंद किया है और इलेक्शन कमीशन को समाअत की अगली तारीख से पहले अर्जी दहिंदा को अपने हलफनामे की एक कॉपी दस्तयाब कराने को भी कहा है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।